हेलो स्टूडेंट, आज हमने मैथ 621 का टॉपिक नंबर 6 कवर करना है जो कि फाइनाइट और इन्फिनिट सेट्स पर ही मुश्तमिल है। फाइनाइट और इन्फिनिट सेट्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनाइट ऐसा सेट होता है जो कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होता है, और अगर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव हो तो इसको हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। यानी ऐसा सेट फाइनाइट ऐसा सेट है जो कि बाइजेक्टिव हो, वो फाइनाइट सेट कहलाता है। इंजेक्टिव को हम 1 to 1 मैपिंग कहते हैं और सर्जेक्टिव को हम ऑन टू मैपिंग कहते हैं। इंजेक्टिव में हमें पता है कि ये वाली डोमेन कहलाती है, यहाँ पर कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3, और ये वाली को डोमेन कहलाती है 2 3 4 5, ये 1 to 1 होगी मैपिंग। जबकि सब्जेक्टिव यानी ऑन टू में है, ये कहलाएगी डोमेन 2 3 4, और ये वाले कहलाएंगे कोडमेन। यहाँ पर ये एलिमेंट जो है एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं ये कोडमेन के साथ अटैच हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 to 1 मैपिंग होगी। इस तरह की मैपिंग को हम 1 to 1 मैपिंग कहते हैं और इस तरह की मैपिंग को हम ऑन टू मैपिंग कहते हैं। और अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो ये बाइजेक्टिव कहलाता है, और अगर ये बाइजेक्टिव मैपिंग है तो फाइनाइट सेट कहलाएगा, और अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो हम इसको इन्फिनिट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट को इस्तेमाल करते हुए हमने एक प्रूफ करना है जो कि एक प्रोपोजिशन कहलाती है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया है जो कि फंक्शन g है, और ये मैप कर रहा है आई एम से, यानी इनिशियल सेगमेंट आई एम से इनिशियल सेगमेंट आई एन तक। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग हो रही है ये 1 to 1 मैपिंग है या नहीं। उस वक्त जब ये 1 to 1 मैपिंग होगी, इन तमाम केसेस में n जो है ये ग्रेटर देन होगा m से। ये हमने प्रूव करना है कि ये मैपिंग जो है ये 1 to 1 मैपिंग है या नहीं। इस प्रोपोजिशन को हम प्रूव करेंगे इंडक्शन मेथड से। इंडक्शन मेथड का हमें पता है, पहले हम 2 या 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। पहले 1 पुट करते हैं, फिर हम m+1 पुट करते हैं, और फिर ये दोनों का अगर आंसर ट्रू होगा तो ये नेचुरल नंबर जो है ट्रू होंगे। तो नेचुरल नंबर की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। इंडक्शन मेथड ये प्रूव करता है। ये रिजल्ट ट्राइवली ट्रू होंगे अगर m इक्वल होगा 1 के। m को हमने इक्वल 1 पुट किया है तो हमें पता है कि p इंटू 1 ये ट्रू होगा। p इंटू 1 ट्रू है तो 1 जो है वो m के इक्वल है, तो p इंटू m भी ट्रू होगा। 1 पुट करने की वजह से ट्रू था। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे कि m की जगह पर हम m+1 पुट करेंगे। तो जैसे हम p यहाँ पर m की जगह पर m+1 पुट करेंगे तो ये सपोजिशन है, ये भी ट्रू होनी चाहिए। इसको हम प्रूव करेंगे। तो हमारे पास ये m+1 हमने पुट करना है, तो इसको हमने एक नए फंक्शन की मदद से रिप्रेजेंट किया है। ये फंक्शन f है। यहाँ पर इनिशियल सेगमेंट की जो वैल्यूज होगी वो m+1 होगी, और ये मैपिंग होगी in पर, सेम पहले की तरह। जैसे g फंक्शन वो im से in पर मैपिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने m की जगह पर m+1 पुट किया, तो इस फंक्शन को हमने एक नया नाम दिया, वो f है। और इसकी वैल्यू ये मैपिंग है i+m1 से in पर। ये मैपिंग जो थी ये भी इंजेक्टिव थी। हमें हाइपोथेसिस में बताया गया है, प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये वाली जो है स्टेटमेंट ये भी इंजेक्टिव है, तो ये भी इंजेक्टिव ही होगी, यानी इंजेक्टिव 1 to 1 मैपिंग। यहाँ पर जो m की वैल्यूज है m+1 ये ग्रेटर देन होगा 2 से। अगर हम 2 पुट करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर, और अगर हम इनिशियल सेगमेंट को माइनस करें तो हमारे पास आंसर जो है, यानी अगर मेरे पास 1 और 2 में लीस्ट नंबर लेता हूं, ये लीस्ट नंबर है। n और i को अगर मैं माइनस करता हूं और ये 1 और 2 जो है ये लीस्ट नंबर है, अगर मैं इनको लेता हूं तो ये जो लीस्ट नंबर है माइनस करूंगा दोनों को, तो आंसर जो है वो मेरे पास एम्प्टी आ जाएगा। और हमें पता है कि इनिशियल सेगमेंट जो है ये नॉन एम्प्टी होता है।
इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं। इसलिए हम जो लीस्ट एलिमेंट 1 और 2 के अलावा बाकी हम कोई भी ले सकते हैं, हम 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, सो ऑन। तो हम इस फंक्शन को जो लिख सकते हैं f इंटू आई एम प्लस 1, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये फंक्शन जो है एट लीस्ट 2 एलिमेंट ये रखता है, जो कि 1 और 2 हैं। अब n को हमने इक्वल पुट कर लिया है k प्लस 1 के। m की जगह पर हमने पुट किया था m प्लस 1, अब हम n की जगह पर k प्लस 1 पुट कर लेंगे। और ये k जो है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, यानी अगर मैं k की जगह पर 1 पुट करूँगा 2 नेचुरल नंबर आ जाएगा, 3 पुट करूँगा 4 आ जाएगा, 5 पुट करूँगा 6 आ जाएगा, सो ऑन। अब हम लेट करते हैं एक नए फंक्शन को जो कि टा कहलाता है, और ये इस टा की जो मैपिंग होगी वो in से in पर ही हो। इसका मतलब है ये जो टा है ये m प्लस 1 f इंटू एम प्लस 1 एंड n, इन दोनों के ट्रांसपोज लेगा। और अगर वैल्यूज n की फिक्स्ड होगी तो उनमें कोई भी चेंज नहीं लेकर आएगा। ये टा क्या काम कर रहा है, इन दोनों की वैल्यूज को ट्रांसपोज करेगा। और अगर n की वैल्यूज फिक्स्ड होगी, जिसकी वैल्यूज जो है जिस in की वैल्यूज फिक्स्ड होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं लेकर आएगा। अगर मैं फंक्शन को लिखूं f, तो f है m प्लस 1 से in तक, और टा फंक्शन जो है ये in से in तक है। जब भी हम दो फंक्शन का कंपोजिशन लिखते हैं तो उस वक्त हम पहले की ये वाली डोमेन कहलाती है और ये कहलाती है इसकी कोडमेन। अब ये इसकी कोडमेन है, इस टा फंक्शन की ये डोमेन है, ठीक है ना। एफ फंक्शन की ये कोडमेन है और टा फंक्शन की ये डोमेन है, और in ही इसकी कोडमेन है। तो जब भी कंपोजिशन फंक्शन लिखा जाता है पहले की डोमेन और दूसरे फंक्शन की हम कोडमेन लेते हैं, तो ये कंपोजिशन फंक्शन की मैपिंग होती है, यानी im से in पर ये मैपिंग हो रही है। और ये वाली हम प्रीवियस भी लिख चुके हैं कि f जो है ये इक्वल है im प्लस 1 से in पर, और ये इंजेक्टिव है, तो इसका मतलब है ये भी इंजेक्टिव होगी, ठीक है ना। आगे हम इसको वैल्यूज जो है ये पुट करेंगे, m की वैल्यूज पुट करके हम इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि ये इंजेक्टिव ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं टा इंटू एफ इंटू आई एम, और ये सारे का सारा सबसेट होगा आई के का। अब हम इसको प्रूफ करेंगे बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस के मुताबिक m जो है ये लेस देन और इक्वल है k के। प्रोपोजिशन में हमें बताया था कि m लेस देन और इक्वल होगा k के, लेकिन यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस इंडक्टिव हाइपोथेसिस है तो इसके मुताबिक m जो है वो इक्वल होगा k के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या पुट करते हैं 1, तो दोनों साइडों पर हम 1 पुट कर देंगे, और ये m प्लस 1 ये सारे का सारा जो है ये n के इक्वल है, तो ये हम पुट कर देंगे n, क्योंकि हम प्रीवियस में लिख चुके हैं कि n बराबर है k प्लस 1 के। तो m इज इक्वल टू m प्लस 1 लेस देन और इक्वल होगा n के। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये प्रूफ हो चुका है कि ये वाला जो है ये इंजेक्टिव है और m प्लस 1 की वैल्यूज लेस देन होगी n से। यहाँ पर हम क्रोलरी का एक छोटा सा प्रूफ करेंगे। If a set A is non-empty finite set, there exists a unique n approaches to n for which there exists a bijection C is equal to in approaches to A। यानी हमने सेट A लिया है और ये सेट A जो है ये फाइनाइट है और नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ पर एक यूनिकनेस एग्जिस्ट करेगी। यूनिकनेस का मतलब है कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो यूनिकनेस एग्जिस्ट करेगी तो n अप्रोच कर जाएगा नेचुरल नंबर को, और
C इज इक्वल टू आई एन अप्रोचेस टू ए हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर है, आई एन जो है ये इनिशियल सेगमेंट है। जैसे ये फंक्शन ये मैपिंग होगी, इस मैपिंग को हम कहते हैं बाईजेक्शन या बाईजेक्टिव मैपिंग। बाईजेक्शन मैपिंग जब भी एग्जिस्ट करेगी तो हमने प्रूव करना है कि आया कि कोई यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये हमने इस कॉलोररी का प्रूव करना है। सपोज करते हैं कि C इज इक्वल टू आई एन अप्रोचेस टू ए। सपोज करते हैं कि यहां पर हमने दो बाईजेक्शन मैपिंग ली है, एक C आई एन अप्रोचेस टू ए है और दूसरी C प्राइम आई एन प्राइम अप्रोचेस टू ए है। ये दोनों जो है ये बाईजेक्टिव है, दोनों बाईजेक्टिव है, ठीक है ना। हमने प्रूव करना है कि ये यूनिक इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर मैं इसका इन्वर्स ले लूं तो C प्राइम इज इक्वल टू ए आई एन। इसका मतलब है हमारे पास ये बाईजेक्शन में 1-to-1 मैपिंग भी होती है। ये आई एन है और ये ए है, तो 1-to-1 मैपिंग है, तो इसका इन्वर्स भी हो सकता है, क्योंकि 1-to-1 मैपिंग है तो ये इसको अप्रोच कर रहा है तो ए भी इसको अप्रोच कर सकता है। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन लिखें C ऑफ C, तो हमारे पास जो बनेगी वो आई एन अप्रोच करेगा, प्राइम अप्रोच कर जाएगा आई एन को, और ये भी एक बाईजेक्टिंग या 1-to-1 मैपिंग है, यानी आई एन अप्रोच कर सकता है आई एन प्राइम को या आई एन अप्रोच करेगा आई एन को। तो इसका मतलब है एन जो है ये ग्रेटर देन हो सकता है, एन प्राइम ग्रेटर देन हो सकता है एन से। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन लें C प्राइम ऑफ C, तो आई एन अप्रोच करेगा आई एन को, और ये एक बाईजेक्शन मैपिंग है। तो हम लिख सकते हैं कि आई एन ग्रेटर देन और इक्वल हो सकता है एन से, और इसी तरह एन बी ग्रेटर देन और इक्वल हो सकता है एन प्राइम से, क्योंकि ये 1-to-1 मैपिंग है। इसका मतलब है यहाँ पर एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और वो n है। ये n और n एक दूसरे के इक्वल भी हैं, ये दोनों इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एक यूनिक एलिमेंट जो है ये एग्जिस्ट करेगा। तो यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो ये कॉरोलरी जो है ये प्रूव हो जाती है। कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। ये कार्डिनैलिटी को हम ए मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। C हमारे पास एक फंक्शन है और आई एन जो है ये बिलोंग कर रहा है ए को। ए हमारे पास एक फाइनाइट सेट है और ये आई एन जो है ये इनिशियल सेगमेंट कहलाता है, और ये एन जो है ये कार्डिनैलिटी है। तो n हमें बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। तो यहाँ पर हम n की जगह पर a भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम n की जगह पर a को यूज करेंगे। ये कार्डिनैलिटी जो है ये रिमार्क्स में दी गई है। अब एक नई प्रपोजिशन दी गई है जिसमें हमने सेट A लिया है, और ये सेट A जो है ये फाइनाइट सेट है, और फंक्शन जो है ये A जो है मैप हो रहा है B पर, और ये एक बाईजेक्टिव फंक्शन है। तो बाईजेक्टिव है तो इसका मतलब है इसमें 1-to-1 और ऑन टू दोनों ही मैपिंग होंगी। अगर A जो है ये फाइनाइट है, इसका मतलब है B भी फाइनाइट होगा, ये हमने प्रूव करना है। और ना सिर्फ ये फाइनाइट है बल्कि A और B जो है ये इक्वल भी हैं, और ये वाले साइन अभी हमने यूज किए हैं कार्डिनैलिटी में। अब हम इसके प्रूफ को समझते हैं। C हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है और I A, ये n की जगह पर हमने A लिखा है तो ये कार्डिनैलिटी है, और ये I A अप्रोच कर रहा है A को, और ये एक बाईजेक्टिव फंक्शन है। अगर मैं F की और C की कंपोजिशन लिखूं तो ये कंपोजिशन जो है ये इक्वल होगी I A, यहाँ पर हम ये वाला एलिमेंट लेंगे और यहाँ से हम ये B एलिमेंट ले लेंगे, तो ये बिलोंग कर रही है B को। यहाँ पर ये कंपोजिशन C जो है ये भी बाईजेक्टिव है,
ये एफ जो है ये भी बाइजेक्टिव है, तो ये भी बाइजेक्टिव ही होगी, क्योंकि एफ की डोमेन जो है ये इसकी कोडोमेन है, और इसी तरह बी जो है ये इस फंक्शन की कोडोमेन बन चुकी है।